15 अगस्त को झंडा किसने फहराया? प्रधानमंत्री ने, सरकार, हमारे माननीय मोदी जी। टिकटिकी वाली सरकार बोलना, अरे बोलो ना, टिकटिकी वाली सरकार के प्रधानमंत्री ने झंडा लहराया। टिकटिकी। एक सेकंड, इसका एक मैं बात बोलूंगा। इसका मतलब तो कांग्रेस कभी जीती ही नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को छोड़ के, और जो नेहरू थे उनको तो हटा दो, उसके अलावा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को छोड़ के कांग्रेस कभी पूर्ण बहुमत से। ये देखो, गुड़गांव आज हुड्डा सिटी जो पूरा बना बैठा है, उसको जो पूरा खा के बैठे हुए कौन बैठा हुआ है? रॉबर्ट वाड्रा, जिसको सोनिया गांधी का दामाद कहते हैं, और हुड्डा बैठा हुआ है। चर्चा वहां नहीं करेंगे। वही मैकडोनल्ड्स का 100 किलो का आलू जो लोकसभा में दे रहे थे कि इतना बड़ा आलू उगाएंगे कि मैकडोनल्ड्स एक आलू में पूरी जनता को बर्गर खिला देगा। ऐसे लोगों के बयान अगर आप सुनोगे तो पप्पू के चमचे पप्पू ही होते हैं। गुड़गांव किसने बसाया? गुड़गांव तो बसाया किसने बसाया यार? कौन फिरकी ले लेगा? हुड्डा जी ने बसाया है। हुड्डा जी ने बसाया है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो कांग्रेस से। ठीक है, ठीक। अरे सुनते जाना। एक ऐसा गांव बताओ और एक ऐसा विला बताओ जो बीजेपी ने खुद का बसा लिया हो। नाम बताओ। मैं बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट बता दो। पुणे बीजेपी का है। भाई साहब छत्तीसगढ़ में जाकर देखो ना क्या कर रखा है। एक मिनट। बहुत चीजें यार बोलने के लिए। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीजें। जिले का नाम बताओ। बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नक्सलियों का इलाका। बोल मत देना। वहाँ पे है बीजेपी का 65 साल से अरे वहाँ पे 15 अगस्त को झंडा किसने फहराया? प्रधानमंत्री ने, सरकार, हमारे माननीय मोदी जी। टिकटिकी वाली सरकार बोलना, अरे बोलो ना, टिकटिकी वाली सरकार के प्रधानमंत्री ने झंडा लहराया। तुम कह रहे हो टिक टिक की सरकार। कल भी तुम रेले जाते थे, तुम्हारे स्थान विशेष में। आज भी रेले जा रहे हो, और कल भी रेले जाओगे। अच्छा, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे जहाँ भी हो, रेले जा रहे हो कि नहीं? कुछ बदला है क्या? कांग्रेस में शामिल हो गए। तुम कहते रहो कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, हम रेलते रहेंगे। कुछ नहीं बदला है। कैसा पहलवान अगर ज्वाइन होकर कर दिए तो वो होने दीजिए, वो बात नहीं है। जो कहा जाता है ना टिक टिक की सरकार है, कुछ नहीं बदला है। देखिए, उनके चाचा महावीर फोगाट ने खुद कहा कि कांग्रेस ने जब बहुमत में थी तब भी हमें कभी भी खिलाड़ियों को उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया। तो अब कहाँ बढ़ाएंगे? अचानक से आप कह रहे कि साहब, पहली बात तो ये है, हरियाणा का जो मुद्दा है उसके असल मुद्दे तो समझ लो। मैं हरियाणा के गाँव से ही आता हूँ। ठीक है, वहाँ पे मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा है बहुत। कौन सा गाँव है? मेरा अराड़दाना गाँव है, हरियाणा सोनीपत के पास पड़ता है। ठीक है, अब देखो बेरोजगारी पूरे देश के अंदर तो व्यापक है ही, वो वहाँ पर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा है। अनएम्प्लॉयड सुसाइड रेट ऑफ यूथ सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर है। मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े। बीजेपी के राज में हुआ है, आप ये कह रहे हैं? भाई साहब, बेरोजगारी 10 साल से तो उन्हीं की सरकार चल रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और केंद्र में भी उनकी है। तो बेरोजगारी का असल मुद्दा है। चुनाव तो है ही, उसमें मेन मुद्दे यही हैं, और क्षेत्रीय मुद्दे भी है। जल संकट का बहुत बड़ा बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के राज में हरियाणा में इतना कुछ बेरोजगारी बढ़ गई है, तमाम चीजें बढ़ गई हैं, इसलिए चुनाव में तो हारेंगे। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साठगांठ भी कर ले फिर 2014 में हरियाणा में कहीं ना कहीं अच्छे खासे कलेक्टर लगे हुए थे। जैसे मनोहर सरकार आती है, इनकी सरकार नौकरी चली जाती है। सबसे बड़ी बात है कि ये उस हरियाणा की बात कर रहे हैं जहां से खेल के लिए सूरवीर पैदा हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हरियाणा में खिलाड़ियों के संग अपमान हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये खिलाड़ियों की राजनीति खेल रहे हैं। जो खिलाड़ी खेल खेलने के लिए, जो भारत का झंडा उठाने के लिए, उसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, चाहे कोई भी हो। हम राजनीति खिलाड़ी का नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं वहां पर बेरोजगारी थी। 2014 से पहले जब डीएलएफ का घोटाला होता था तब ये लोग चर्चा नहीं कर रहे थे। खेल के नाम पे कॉमनवेल्थ घोटाला होता था तो चर्चा नहीं कर रहे थे। 100 रुपए का टिश्यू पेपर 3000 रुपए का आ रहा था तो चर्चा नहीं कर रहे थे। जब वो क्या नाम है, सारा का सारा सिस्टम पूरा हैंग था तो नहीं। अब क्यों दिक्कत है पता क्यों? क्योंकि वहाँ किसान आज सबसे ज्यादा समृद्ध है। भारत में 11वें नंबर पे हरियाणा इस समय किसानी में चल रहा है। वहाँ नहर की बात कर रहे हैं, जल घर से नल जल की जो योजना है, हरियाणा अव्वल नंबर पे। अब सुनिए दूसरा, हरियाणा में 57 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत कार्ड मिला हुआ है। वहां पर हरियाणा के लोगों को जो योजना प्रधानमंत्री लागू करते हैं, हरियाणा की सरकार सबसे पहले उसको लागू करने का काम करती है। ये वहां पर खेल क्या खेल रहे हैं कि खिलाड़ी के संग दुष्व्यवहार कर दिया, इसके संग ये कर दिया, हरियाणा के संग दुर्व्यवहार कर रहे। हरियाणा के संग अगर दुर्व्यवहार कर रहे होते तो 10 सालों से सरकार नहीं होती। जब रॉबर्ट वाड्रा को जमीन कौड़ी के भाव दे रहे थे तब ये चुप बैठे थे। गुड़गांव आज हुड्डा सिटी जो पूरा बना बैठा है, उसको जो पूरा खा के बैठे हुए कौन बैठा हुआ है? रॉबर्ट वाड्रा, जिसको सोनिया गांधी का दामाद कहते हैं, और हुड्डा बैठा हुआ है। चर्चा वहां नहीं करेंगे। वही मैकडोनल्ड्स का 100 किलो का आलू
जो लोकसभा में दे रहे थे कि इतना बड़ा आलू उगाएंगे कि मैकडोनल्ड से एक आलू में पूरी जनता को बर्गर खिला देगा। ऐसे लोगों के बयान अगर आप सुनोगे तो पप्पू के चमचे पप्पू ही होते हैं। नायब सिंह सैनी कह रहे पैराशूट लैंडिंग हुई थी उनकी, इस एक सेकंड सर, कह रहे नायब सिंह सैनी की पैराशूट लैंडिंग हुई थी, अभी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े 90 सीटों पर जीत नहीं होने वाली है। देखिए मैं कह रहा हूँ हरियाणा सरकार जब चुनाव होगा, सुनिए, हरियाणा में जब चुनाव होगा, जमीनी मुद्दे पे सीधा सीधा सिद्धांत है कि भाजपा दोबारा से सरकार बनाएगी, क्योंकि जमीनी हकीकत पे गरीबों को घर से लेकर नल से लेकर और स्वास्थ्य से लेकर हर चीज मिलता है। एक गरीब के लिए जो चाहिए वो मिलता है। पर ऐसे लोग क्या दुष्व्यवहार कर रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ हो रहा है। मैं बताता हूँ क्या हुआ खिलाड़ियों के साथ, क्या हुआ कि जो पूरा का खिलाड़ी संघ था वो हरियाणा में जमा के बैठे थे। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उस पर नहीं बोल रहे थे, पंजाब के साथ जो हो रहा था उस पर नहीं बोल रहे थे, हिमाचल के साथ हो रहा था नहीं बोल रहे थे, उत्तराखंड के साथ नहीं हो रहा था। पर मोदी ने क्या किया, वो बेचारा परेशान हो गया है। बस भाई, भाई है ना, यार, मैं तो मना कर रहा था। अब आप कांग्रेस पार्टी छोड़ दोगे? आपके लिए, अरे हमने तो आपको छोड़ दी भाई, छोड़ दी। बस अरे करो। बंद- यानी कि 90 सीटों में खाता नहीं खुलेगा क्योंकि पहला भाई साहब वो भाई वो माफी मांग रहा है। बीजेपी वालों को क्या लेना देना खिलाड़ियों से? एक बात बताओ, सुनो, सब देश के हैं, मगर आज जो जूता रख दिया वो तो गलत है भाई। तिरंगे में, आप उसके लिए कोई कुछ बोलोगे नहीं? बिल्कुल बोलेंगे भाई साहब, गलत है ना? एक बार बोल दो भाई साहब, तिरंगे का अपमान मत करो। बिल्कुल, जो तिरंगे का अपमान करेगा कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारा जो है शत्रुता के भावना से अगर उन्हीं चाहिए ना, अगर वो माफी ना मांगे तो कार्रवाई होनी चाहिए। गोल्ड मोदी मेडल जी, लाने का मतलब ये नहीं है कि आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, बजरंग पूनिया से तो हमें ये अपेक्षा नहीं थी भाई साहब, बहुत हमें दुख की बात है अगर ऐसा हुआ। उनको दिखा नहीं होगा। नहीं, पूरी बात मैं देख लूंगा जाके, मेरे को उसका ज्ञान नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर रखा है बिल्कुल इनकी बात ठीक होगी, सुनो, एक बात तो पर बता दो। अपेक्षा नहीं थी। बजरंग पूनिया भाई, हनुमान जी का नाम है बजरंग पूनिया, यार उनसे अपेक्षा नहीं थी कि उन्होंने ऐसा करा होगा। मैं तो बहुत दुख की बात है। तो बता दो, बुरा मत मानना, गुड़गांवा किसने बसाया? गुड़गांवा तो बसाया, किसने बसाया यार? कौन फिरकी ले लेगा? हुड्डा जी ने बसाया है। हुड्डा जी ने बसाया है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो कांग्रेस से। ठीक है, ठीक। अरे सुनते जाना, एक ऐसा गांव बताओ और एक ऐसा विला बताओ जो बीजेपी ने खुद का बसा लिया हो। नाम बताओ, मैं बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट बता दो। पुणे बीजेपी का है भाई साहब, छत्तीसगढ़ में जाकर देखो ना क्या कर रखा है। एक मिनट बहुत है चीजें यार छत्तीसगढ़ में- बोलने के लिए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीजें जिले का हैं। नाम बताओ। बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नक्सलियों का इलाका है, बोल मत देना। वहाँ पे है बीजेपी का 62 काफी। साल से वहाँ अरे पर नक्सलवाद वहाँ है। पे अच्छा, बहुत ये सारे मैंने आपको नाम गिनवाए। बहुत सारे जंगल जो है यार, फिर वही वाली बहस जंगल वाली बात। किसके? बहुत सारे जंगल जो है बड़े उद्योगपतियों को एक मिनट, क्या बोले? अरे मैं थक गया भाई, बस। जंगल बीजेपी के हैं। नहीं, जंगल देश के हैं, पर देश के संसाधनों पर जो है किसको अधिकार दिया जा रहा है? केवल बड़े उद्योगपतियों अच्छा, कनॉट प्लेस किसका है? दीपक शर्मा सर को भी दिया जाए, मुझे भी दिया जाए, आपको दिया जाए, आम आदमी को दिया अच्छा, ये जाए। सीपी किसका है? सीपी तो देश का है। मोदी जी का है। नहीं, सब देश का है, देश का। रेलवे भी देश अडानी की के है। देश का है। लाल किला भी अडानी का है। नहीं, किसने कहा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, बता तो रहा हूँ, सब कुछ है, सब कुछ है मोदी जी का। नहीं, मोदी जी का तो पूरा देश है भाई, हम तो आप मना कब confuse कर हो रहे गए हैं? ना, छोड़ दें। नहीं ठीक है, मैं तो आज छोड़ दें भाई साहब, अगला परेशान हो गया है। पर सर ये अभी देखिए चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी है और हरियाणा में भी है। जम्मू कश्मीर के बारे में कह रहे हैं कि अभी मोदी का जो मैजिक है वो भाजपा के अंदर चल नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर में कहाँ देखो भाई साहब, अगर ये हार जाते 1% अब की बारी बीजेपी वाले, तो मैं भी मानता कि राहुल गांधी मैजिक चल गया। क्या? राहुल गांधी मैजिक चल गया। 99 सीटें आई और वहां पर खुश हो रहे, जीतेंगे सारे वादे जीतेंगे। एक बोतल, अच्छा, हारे नहीं अरे दारा का एक हारे कागज के नहीं। टुकड़े में मोहर नहीं लगेगी। हारे मैं नहीं। पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। भाई जाएगा तेरा पिरा जाएगा उत्थे। ब्रा या ब्रा? ओ पिरा। बांग्लादेश में तो ब्रा लेके घूम रहे हो, यहाँ ब्रा कह रहे हो? बीजेपी हारी ना, हैं? हारी ना, बीजेपी हारी है। कहाँ आ रही है? अरे हारी है भाई। एक मिनट भाई, बुरा मत मानना। एक मिनट, नहीं इधर से नहीं बोलना। सुनो, ये जा रहा है 15 अगस्त को झंडा किसने फहराया? प्रधानमंत्री ने, कौन से प्रधान? सरकार, हमारे माननीय मोदी जी। टिकटिकी वाली सरकार बोलना। अरे बोलो ना, टिकटिकी वाली सरकार के प्रधानमंत्री ने झंडा लहराया। टिकटिकी। एक सेकंड, इसका एक मैं बात बोलूंगा, इसका मतलब तो कांग्रेस कभी जीती ही नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को छोड़ के, और जो नेहरू थे उनको तो हटा दो, उसके अलावा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को छोड़ के कांग्रेस कभी पूर्ण बहुमत से ये देखो, पता है क्या है? पता है क्या है? ये कभी नहीं जीती। अच्छा एक बात बताओ, आप मानते हैं? पता है क्या? मेरी बात सुनो, पता है क्या? ये सरकार ना टिकटिकी वाली है। अच्छा, लाल बजट किला देखा, किसका है? लाल बजट किला देखा किसका है? हैं? लाल किला। मोदी का, एक मिनट, हाँ। मोदी आप किसके हो? हैं? मोदी आप ही मोदी के हो? सब मोदी के ही हैं बहुत भाई। बढ़िया, तालियां बजाओ भाई के लिए। अगर आपका हृदय परिवर्तन हो गया, मतलब इस बंदे का हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा थोड़ी ना। घर वापसी होगी, प्रधानमंत्री, घर वापसी होगी। प्रधानमंत्री यार वैसे थोड़ी ना होगी यार। ओए भाई, आई एम कांग्रेसी, आई एम कांग्रेसी, कट्टर। कट्टर कांग्रेसी भाई। एक सीट है बीजेपी का खाता खुलेगा? भाई बिल्कुल नहीं खुलेगा भाई।
निकलो निकला अगर आ गई तो माँ वो नहीं आएगी ना। रुक भाई, झगड़ा में तुम कह रहे हो टिक टिक की सरकार। कल भी तुम रेले जाते थे तुम्हारे स्थान विशेष में, आज भी रेले जा रहे हो और कल भी रेले जाओगे। अच्छा चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे जहां भी हो, रेले जा रहे हो कि नहीं? कुछ बदला है क्या? पहलवान कांग्रेस में शामिल हो गए तुम कहते रहो कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, हम रेलते रहेंगे। कुछ नहीं बदला है। कैसा पहलवान? में अगर ज्वाइन होकर कर दिए तो वो होने दीजिए, वो बात नहीं है। जो कहा जाता है ना टिक टिक की सरकार है, कुछ नहीं बदला है।